सर आप क्या दिखाने आए आज? सर मैं आँख चेक कराना है। आँखें चेक करवाना है? अच्छा, क्या आँखें बनी हुई है या वैसे ही? नहीं, बनवानी है मैंने सर, मेरे आँखों में मोतिया भी। ठीक है। कन्हैया जी, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं क्या? हाँ अंदर बैठे डॉक्टर साहब। किस टाइम आ जाते हैं डॉक्टर साहब? किस टाइम आ जाते हैं डॉक्टर साहब? 8:30 बजे आ जाते हैं। आज सभी जनमंच हरियाणा देखने वाले को अशोक कुमार लखेरा की नमस्कार। आज हम आए हैं पटौदी के सिविल हॉस्पिटल में। मुद्दा ये है कि आपको सब जैसे कि पता है अब भाई आजकल आई फ्लू का कुछ ज़्यादा ही माहौल चल रहा है, आई फ्लू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इस विषय में मिलने आए हैं। और डॉक्टर साहब ये आई फ्लू क्या है, कैसे ज़्यादा फैलता है, इसके क्या लक्षण है और इसके क्या बचाव है, अगर किसी को हो जाता है तो भाई कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो आज हम आए हैं पटौदी के सिविल हॉस्पिटल में। नेत्र विशेषज्ञ जो डॉक्टर सुशांत शर्मा जी हैं उनसे मिलते हैं और पूछते हैं इस विषय में सर की क्या राय है। जी गुड मॉर्निंग सर। पटौदी क्षेत्र वासियों को डॉक्टर सुशांत शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। आजकल आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, उसका काफ़ी प्रकोप और संक्रमण फैला हुआ है। ये बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा है जो छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको। तो इसी विषय में लकीरा साहब मेरे पास आए थे कि इस चीज़ का कैसे प्रोटेक्शन किया जाए और इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो बेसिकली ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन जैसे हमारे यहाँ कोविड फैला था उसी तरह का ये वायरल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली छूने से फैलता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं और उससे पहले अगर कंजक्टिवाइटिस वाले मरीज़ ने उसको टच किया हो तो उससे ये फैल जाता है। बेसिकली आँखों में फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है। आप उसकी आंखों को अगर टच करेंगे जो पेशेंट है उससे आपको लग जाएगा और उसके बाद आपने अपनी आंखें टच करी, तो इसी चीज़ से ये बेसिकली फैलता है। तो इसमें बेसिकली जो है वो एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस हम इसको बोलते हैं। आंखों के अंदर छोटे छोटे फोले हो जाते हैं जो कि बेसिकली कंजक्टाइवा जो एक लेयर है आँख की उसको इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टाइवा एक लेयर होती है और आइटस का मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये बेसिकली वायरल एटियोलॉजी है इससे। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स जो आपको पता लगेंगे वो आँखों में से पानी आना सबसे पहले शुरू होता है, फिर उसके बाद आँखों में हल्का दर्द महसूस होगा आपको, फिर उसके बाद आँखें लाल हो जाएंगी और फिर उसके बाद जब आँखें लाल हो जाएंगी तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कीच भी आ सकता है जिसको हम देसी भाषा में पस कहते हैं। अब इसमें जो हमें आंखों में दिखाई देता है ये कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर सकता है जिससे देखने में परेशानी होती है। सूरज में या धूप में आंख को खोलने में परेशानी होगी, फोटोफोबिया जिसको बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि काला चश्मा लगाएं। अब आते हैं कि इसमें दवाई क्या देनी होती है क्या नहीं देनी होती है। इसमें बेसिकली प्लेन सिंपल एंटीबायोटिक्स का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें बेसिकली हम आँखों को साफ़ करने पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आँखों को जो साफ़ करने के लिए कपड़ा आप रख लें। अगर आपकी सीधी आँख में है तो सीधी आँख के लिए अलग कपड़ा रखें, उल्टी आँख के लिए अलग कपड़ा रखें। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि दोनों को अलग अलग जेब में डाल के रखें ताकि एक दूसरे से संक्रमण ना हो। और जो भी आप रुमाल या कपड़ा आँखों पोंछने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप अलग से धोएं, सारे कपड़ों में उसको मिक्स ना करें ताकि दूसरे लोगों को इसका संक्रमण जो आपके परिवार में है वो ना हो। अब बात करते हैं कि जैसे जो कर्मचारी हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं वो कैसे इस बीमारी से बचें। उससे बचने का तरीका ये है कि आप जब भी आप अपने घर जाएँ, जैसे कोविड में हम लोग अपने घर जाते थे तो बेसिकली हम करते थे कि भाई सारे गर्म पानी में कपड़े डाल देते थे और नहा के अपने परिवार से मिलते थे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या जो पत्रकार लोग हैं जो जिनका ज़्यादातर लोगों से मिलना होता है वो जब भी अपने घर जाए तो कोहनी तक हाथ धो के जाए। कोहनी तक अच्छी तरह साबुन से 8 मिनट तक हाथ धोएं और उसके आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। कोई अभी तक कोई ऐसा हमारे पास तो केस नहीं आया जिसकी वजह से इसकी आंखें ख़राब हो गई हैं।
लेकिन स्पेशली जो लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है वो है डायबिटिक लोग जो होते हैं, जिनको शुगर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, या किसी की ऐसी जो चल रही है दवाई के जिसकी वजह से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि स्टीरॉयड अगर किसी के चल रहे हैं, गठिया पाई की बीमारी है उसको स्टीरॉयड चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। और इन लोगों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जिसको भी कंजक्टिवाइटिस हो और आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, किसी को BP है, थायराइड है या शुगर है, तो वो इमीडिएटली आकर डॉक्टर साहब से मिल लें या मेरे से मिल लें 123 नंबर कमरे में, सरकारी सिविल हॉस्पिटल पटौदी में। तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखों का बचाव हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। होता क्या है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ये कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि मेरे पास 2 केसेस अभी आ चुके हैं। कॉर्निया को इन्वॉल्व करने के बाद उसमें फिर हमारे को स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ उनकी चलानी पड़ती हैं जिससे कि उनकी आंखें बचाई जा सकें। बाकी कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपको अपना नंबर 9650678529 देना चाहूँगा। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप उस सवाल को मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मैं जवाब अवश्य दूँगा। धन्यवाद। सर एक सवाल है मेरा, जैसे कि मेरे को पता है यहाँ पे आपका OPD का जो दिन है वो अलग है जी। और भाई ऑपरेशन के दिन अलग है। भाई जो अगर किसी को ये लक्षण हो जाते हैं, किसी को ये आई फ्लू की बीमारी लग जाती है, तो सर उससे वो पेशेंट आपसे किस तरह आके मिल सकते हैं? सर यूजुअली हमने सुबह का 2 घंटा जो है वो आई फ्लू वाले पेशेंट को डेडिकेटेड कर दिया है। हमने एज सच फ्लू कॉर्नर डेडिकेट नहीं किया है, लेकिन सुबह का जो 2 घंटा है, यानी अगर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम सिर्फ फ्लू वाले पेशेंट देखते हैं जो कि अस्पताल से अलग रहते हैं, इनको घूमने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सुबह 2 घंटा किसी भी दिन इंक्लूडिंग संडेज आप मेरे से आके मिल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।